बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल व्यूज़ टीवी से आपके मुखलिस सईद निज़ामी का सलाम कबूल हो। दुआ है कि मेरे वतन की देखती आँखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों पर खालिक कायनात की रहमतों, बरकतों और अनायतों का तसलसल हमेशा कायम व दायम रहे, आमीन। नाजरीन, आज की बात में हम आज आपसे शेयर करेंगे आदत और इबादत में फ़र्क, और इस फ़र्क को अपने अंदर तहलील करने का अक्सीर अर्क यानी बेहतरीन नुस्खा। आदत ऐन अलफ दाल ते यानी ये चार हरूफ दरअसल चार सिफात का मुरक्कब है। वो यूं कि ऐन से अकल, अलफ से इंसान, दाल से दिल और ते से तस्कीन। गोया इसकी आसान लफ्ज़ी तशरीह यूं हुई कि अक्ल इंसान की दिली तस्कीन का नाम आदत है, और इबादत को इसी रोशनी में जब तशरीह करेंगे तो आदत में जब बंदगी को शामिल कर लेंगे तो आदत की तरतीब बदल जाएगी, और आदत की ऐन यानी अक्ल के साथ जब बंदगी की बे को शामिल अहवाले आदत कर लेंगे तो ऐन के बाद बंदगी की बे शामिल होकर यही आदत इबादत बन जाएगी। और ये तारीफ यूं हो जाएगी कि अक्लो बंदगी से इंसान की दिली तस्कीन का नाम इबादत है, और उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, और वो है खलूस यानी मुखलिस होना। नाज़रीन, आइए हम आदत को इबादत बनाने की कुछ मिसालें आपसे शेयर करते हैं। देखिए, हर इंसान का एक अपना फितरी मिजाज है, और यही उसकी आदत शुमार किया जाता है। यानी किसी को देखकर खुशी महसूस ना करना या कोई खुशगवार तासुर पैदा ना होना, ये एक आदत है, जबकि किसी दूसरे को देखकर खुशी या खुशगवारी महसूस करना ये इबादत है। हमारे आका मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये शामिल है कि आपस में लोगों से खुश दिली से मिला करो। बाज़ जगहों पर यह भी कहा गया कि एक दूसरे को मुस्करा के मिलो कि मुस्करा कर मिलना सदका है। ये भी फरमाया कि लोगों से खुश इखलाकी से पेश आओ, और ये भी फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं, यानी जो खुश इखलाक है। गोया साबित हुआ कि खुश इखलाकी इबादत है, क्योंकि ये बंदगी की ही एक शक्ल है, बंदगी की ही एक सनफ है, बंदगी की ही एक सिफ्त है। लिहाजा किसी को देखकर खुशी महसूस करना, खुशी का तासुर देना या मुस्कराना भी इबादत है। इसी तरह दूसरे को अपने से अच्छा न समझना एक आदत है, जबकि दूसरे को अपने से अच्छा यानी अफजल समझना ये इबादत है। दूसरे की अच्छाई या भलाई ना करना ये एक आदत है, जबकि किसी दूसरे की अच्छाई और भलाई करना ये इबादत है। देखिए नाज़रीन, आप किसी को अच्छा ना कहें, कोई बात नहीं, ये एक आदत है, मगर किसी को बुरा भी ना कहें, ये इबादत है। आप दूसरे का फायदा नहीं सोच सकते या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मगर आप दूसरे का नुकसान भी नहीं सोचते या नुकसान भी नहीं करते, तो ये भी इबादत है। आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते, ना करें, मगर किसी की बदतारीफी भी नहीं करते, तो ये इबादत है। आप किसी का काम नहीं संवार सकते, ना सही, मगर आप किसी का काम बिगाड़ते भी नहीं, तो ये इबादत है। नाज़रीन, आप किसी को सुख नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मगर आप किसी को दुख भी नहीं देते, तो ये भी इबादत है। आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, मगर आप किसी को धुतकार भी नहीं देते, तो ये भी इबादत है। आप किसी का बोझ नहीं उठा सकते, मगर आप किसी पर बोझ भी नहीं बनते, तो ये भी इबादत है। गर्जी के अगर हम अपने अंदर के इंसान की आदत को मस्बत अंदाज़े फिक्र में ढाल दें तो यकीन मानिए हमारी सारी आदत इबादत की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, और यही इंसान की अशराफियत है और यही इंसानियत की महराज। क्योंकि जब इंसान की आदत में बंदगी शामिल हो जाती है तो फिर उसका सोना जागना, उसका उठना बैठना, उसका महफिल करना, उसकी तन्हाई, उसकी खामोशी, उसकी गोयाई, गर्जी के हर आदत इबादत बन जाती है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं
या मुश्किल बात नहीं, सिर्फ अपने अंदर के इंसान की फितरत व आदत में बंदगी के जज्बे को उजागर व बेदार करने की जरूरत है। फिर देखिएगा आपकी हर आदत इबादत बन जाएगी। बस ये है हमारी आज की बात। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।